बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आपके सदक़े अल्लाह ताला हमें भी अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो यहाँ पे जी शाम का टाइम था तो मैं गई हुई थी कुछ सामान लेने, और शाम को खाने में क्या बनाना था वो अभी डिसाइड किया था हम लोगों ने। और मैं और किरण आ गए थे बाज़ार, तो मैंने कहा चलें कुछ सब्ज़ी वगैरह ख़रीद लेते हैं। तो सब्ज़ी वगैरह दूध शूध हमने ले लिया था, और वापसी पे जी हमें ये फ़्राइज़ खाने को दिल किया, और मैंने सोचा कि चलें क्यों ना बच्चों के लिए भी घर पे ले जाऊँ फ़्राइज़, और मैं खुद भी चाय के साथ खाऊंगी। तो यहाँ पे हम घर आ गए हैं जी। घर आने के बाद सोमल ने लगाई हुई थी मशीन, तो वो कपड़े वॉश कर रही थी और मैं इधर बैठी हुई थी। मैंने सोचा चले मैं ना तब तक ये खाना वगैरह बना लेती हूँ, सब्ज़ी वगैरह। तो यहाँ पे आज का हमने मेन्यू क्या रखा हुआ था जी आपको बताते हैं। आज आलू की कटलेट्स रखा हुआ था खाने में, क्योंकि किसी भी चीज़ को दिल नहीं कर रहा था सब्ज़ी वगैरह को। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा आज आलू की कटलेट्स बनाए, तो मैंने कहा चले जी जैसे आपकी मर्ज़ी। बच्चों की ख्वाहिश पूरी ना करें, ऐसा हो सकता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चे जैसे तैसे हैं कुछ खा पी लें, क्योंकि सालन वगैरह अगर सब्ज़ी वगैरह किसी पे दिल करे ना तो मैं बनाऊँ तो ये बड़ी मुश्किल से खाते हैं। तो खैर आज बच्चों की डिमांड थी जी कटलेट्स की। तो यहाँ पे मैंने आलू भी अच्छे से वॉश करके बॉईल होने के लिए रख दिए थे। बाकी मसाला वगैरह कम्प्लीटली सारा बन गया था। सोमल ने बर्तन वॉश कर दिए थे, और यहाँ पे मैं आटा वगैरह जो वो छान रही हूँ। अब आटा गूंद लूँगी। आटा गूंदने के बाद ये इजी होगा मुझे कि मैं 7 कटलेट्स बनाने के बाद फ़ौरन से रोटी डाल लूँगी, क्योंकि फिर अगर मैं कटलेट्स बनाने लगी तो फिर आटा रह जाएगा, और फिर गैस का भी कुछ टाइम टेबल नहीं है कब चली जाए। और इसलिए मेरी कोशिश होती है कि 9 बजे या 10 बजे हमारी गैस, मतलब हमारी क्या सब कहीं गैस चली जाती है। एक टाइम होता है 5:30 बजे आती है और 10:30 गैस चली जाती है। तो यहाँ पे जी मेरी कोशिश यही थी कि गैस जाने से पहले पहले जो है सारी चीज़ें बन के रेडी हो जाएं। तो यहाँ पे जी आलू वगैरह जो हमने छील लिए थे, और ये था खुश्क धनिया और ज़ीरा, इसको मैं चट्टू में डाल के कूट लूँगी। और बाकी मैंने हरी मिर्चें, धनिया और प्याज वगैरह जो वो भी अच्छे से काट लिए थे और धो लिए थे। बाकी आलू है जो वो भी अच्छे से छील लिए थे, वॉश कर लिए थे। आटा वगैरह गूंदने के बाद अब मैं आ गई हूँ जी कटलेट्स की तरफ। ये जो मटीरियल है इनका तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने ना दोरी कहते हैं, चट्टूवटा कहते हैं, जो भी आपकी ज़ुबान में, हमारी ज़ुबान में चट्टूवटा भी कह लेते हैं। तो यहाँ पे जी हम इसमें डाल के लहसुन ज़ीरा और गरम मसाला अच्छे से कूट लेंगे, क्योंकि मुझे ये खुश्क धनिया और ज़ीरा कटलेट्स हो या कुछ भी, मतलब पकोड़े, इनमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर ये इसमें ऐड हर कोई करता होगा, लेकिन ना मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में किया क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा और क्रिस्पी सा आता है। खैर जी यहाँ पे हमने धनिया और ज़ीरे को कूटने के बाद इसमें हमने काली मिर्च डाल ली थी। मैंने कहा चलें साथ काली मिर्च भी डाल लेते हैं। आप यहाँ पे जी ड्राई मसाले देख लें। 1 चम्मच नमक था, 1 चम्मच गरम मसाला और ज़ीरा और धनिया पाउडर था, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर था, 1 चम्मच ब्लैक मिर्च का पाउडर था, और हाफ़ चम्मच जो हल्दी थी। वो सारे मसाले हमने निकाल लिए थे ताकि आप लोगों को बताने में इजी हो और मुझे ये सारा मटेरियल बनाने में इजी हो। यहाँ पे जी आलू वगैरह से फिर से वॉश कर लेते हैं, क्योंकि जब ये चीज़ें ऊपर पड़ी हो ना तो फिर मुझे यही होता है कि कोई हवा के थ्रू या फिर इर्द गिर्द से कीड़े वगैरह, वो फिर मेरे ना एक माइंड होता है। वैसे भी जो भी चीज़ है वॉश करके फिर इस्तेमाल करनी चाहिए। खैर आलू को वॉश करके रखा था। जब मैं इनको मैश करने लगी थी, उसके बाद उससे पहले मैंने फिर इनको अच्छे से वॉश कर लिया। यहाँ पे जी आलू है जो हमने अच्छे से मैश कर लिए थे। अब इनमें हम डालते हैं प्याज लहसुन, ओए होए प्याज लहसुन नहीं, हरी मिर्च कटी हुई। हरी मिर्चें जो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली थी, क्योंकि मेरे बच्चे और मैं स्पाइसी थोड़ा पसंद करते हैं। आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं। लाल मिर्च का पाउडर है जो मैंने 1 चम्मच लिया था, और हरी मिर्च मैंने ज़्यादा यूज़ की थी। लेकिन आप यकीन माने रोटी के साथ ये कटलेट्स का इतना मज़ा आया था ना कि आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। आजकल तो मुख्तलिफ़ किस्म की कटलेट्स हैं। खैर मेरे तरीके से रेसिपी बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। यहाँ पे जी हरी मिर्चें कटिंग करके बारीक बारीक डाल दी थी। धनिया को अच्छे से कटिंग करके वॉश करके डाल दिया था। उसके बाद जी आ गया जी ऑनियन, प्याज आ गया। उसके बाद जो ड्राई मसाले आपको बताए हैं जी वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए। सिंपल मसाला था, अनारदाना मैंने डालना था लेकिन वो नहीं था मेरे पास, इसलिए वो मैंने स्किप कर दिया। ज़ाहिर है जब था ही नहीं तो फिर डालना क्या। आपके पास भी ऑप्शन अगर आप रख सकते हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मेरे पास था नहीं तो इसलिए मैंने डाला नहीं, लेकिन वैसे मैं डाल लेती होती हूँ करेले में भी और कटलेट्स वगैरह में भी।
यहाँ पे जी इनको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स करने के बाद जी यहाँ पे जो चटनी का मसाला, मेरे पास पुदीना नहीं था, मैंने सिंपल थोड़ा सा धनिया निकाल दिया था, थोड़ा सा प्याज था, आपको नज़र आ रहा होगा, और कुछ 3 से 4 हरी मिर्चें थी, इन्हीं को ही अच्छे से कूट के ना इसी की हम रायता बना लेंगे। यहाँ पे जी अब आ जाते हैं हम कटलस पे। तो कटलस को अच्छे से शेप दे देते हैं, और यहाँ पे मैं 1 बाय 1 इस तरह शेप बना के इसको प्लेट में रख लूँगी, और बाकी का जो जितनी प्लेट में आएंगी वो उतनी रख लूँगी। बाकी का मटीरियल है जो साथ साथ मैं कटलस बना के तवे पे डालती जाऊँगी। तो यहाँ पे जी बना रहे हैं कटलस, और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी और मुझे किस किस सिटी से देख रहे हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है मेरी। यहाँ पे जी कटलस के लिए मटेरियल तैयार कर लेते हैं। क्या जी, फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया था बेसन में मैंने डाला हुआ था कूटा धनिया और ज़ीरा, चुटकी भर, और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद ले आते हैं जी अंडा 1 अदद मैंने अंडा लिया था। आप अपने हिसाब से, हम लोगों ने मतलब कटलस काम ही बनानी थी, इसलिए 1 अंडा और थोड़े से बेसन में मेरी जो कटलस है वो फ्राई हो गई थी। आप अपने हिसाब से 2 अंडे भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। यहाँ पे जी 1 अंडा लिया था, उसमें भी मैंने सिंपल वही मसाले ऐड किए जो बेसन में ऐड किए थे। थोड़ा सा चुटकी भर लाल मिर्च, चुटकी भर ज़ीरा, और कुटा हुआ धनिया और नमक, सिंपल वही मसाले मैंने इसमें भी ऐड किए। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। अंडा को फेंटने के बाद फिर हम चलते हैं जी कटलस पे। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि आप ना ऑप्शन है, अगर आप कटलस में करना अंडे में कटलस को डिप करके फ्राई करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप बेसन में करना चाहिए तब भी वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें रख ली थी, अंडा भी और बेसन भी, तो मैंने दोनों चीज़ों को यूज़ किया। सबसे पहले मैंने अंडे में डिप किया, उसके बाद मैंने जब तवे पर कटलस को डाल दिया, फिर उसके बाद मैंने जो बेसन का बनाया हुआ था ना लिक्विड सा, वो मैंने उसमें कटलस में डाल दिया। तो काफ़ी अच्छी खासी क्रिस्पी कटलस बनी थी, बहुत यमी बनी थी। और कुछ हमने शाम को बनाई, कुछ सुबह दोपहर लंच में बनाई। तो यहाँ पे जी कटलस बन के रेडी हो गई हैं, और ये मटेरियल रेडी हो गया बेसन का भी, और अंडे को भी अच्छे से फेंट लिया। बाकी का मटेरियल है ये पड़ा हुआ है जी, जितनी मेरे से प्लेट में बनी थी मैंने साथ साथ बना ली। आप फ्राई करते हुए साथ साथ बना लेंगे। यहाँ पे मैंने सोमल को बोला आप रायता बना लो, तो यहाँ पे वो आ गई है जी। सोमल बेचारी ऐसे खड़ी थी जैसे पता नहीं 80 साल की माई खड़ी है। टीवी के आगे से बच्चों को उठाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब यकीन माने जी, मैंने आवाज़ें दे के खैर सोमल को बुला लिया किचन में। मैंने बोला चलो बेटे आओ, मैं तब तक कटलस फ्राई करती हूँ, क्योंकि एक टाइम पे 2 काम करना ज़रा मुश्किल होता है। मैं जैसे कटलस फ्राई करो फिर ये रायता बनाऊँ तो फिर कटलस जल जाती, इसलिए मेरी कोशिश यही था। वैसे भी ना मेरा ज़हन यही होता है, मेरे माइंड में यही होता है कि बच्चों को जब मैं किचन में काम करूँ ना, तो थोड़ा बहुत हेल्प के लिए मैं बच्चों को भी बुला लेती हूँ। इससे बच्चों को एक शौक़ पैदा होता है कि हम लोगों ने भी मम्मा की हेल्प करनी है, उनको भी आदत हो जाती है कि खुद का काम हम लोगों ने खुद करना है। जैसे कि बर्तन उठाना, छोटा मोटा काम आप किचन में अपने बच्चों की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे जी कटलस को अच्छे से हम लोगों ने डिप कर लिया था अंडे में। अब इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर हम इसके जो साइड चेंज करेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे जी वो क्या नाम है उसका, बेसन। एक तो वॉइस ओवर करते हुए ना मुझे भूलने की बीमारी पता नहीं कब से लग गई है। खैर जी हमने यहाँ पे साइड चेंज कर ली थी, नहीं अभी की, अभी जी एक साइड से फ्राई हो रहा है। यहाँ पे जी आगे हम दमादम दौड़ा रायते की तरफ जी, दमादम रायते की तरफ आ गए जी। रायते के लिए हमने जी मिर्ची और जो धनिया था और थोड़ा सा प्याज, वो हमने अच्छे से चटुवटे में डाल के कूंटी में डाल के कूट लिया था। कूटने के बाद दही को अच्छे से फेंट लिया था। फेंटने के बाद वो जो हमने चटनी बनाई थी हाथ से कूट के मार मूर के, वो हमने इसमें ऐड कर दी। ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से नमक इसमें ऐड किया, उसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने जी कटलस की साइड चेंज की। अब यहाँ पे मैं डालूँगी जी बेसन का मटेरियल। अब सोमल यहाँ पे मुझे कह रही थी कि आप एक दफ़ा चटनी चेक करें, रायता चेक करें कैसा बना है। मैंने कहा कि अभी आप बेटे ऐसे करो कि थोड़ा सा ना खुद चेक करो, अगर नमक है जो, वो अगर आपको अपने जायके के लिहाज से ठीक लगता है तो वैसे भी मतलब कटलस वगैरह में ठीक था। रायते में अगर कम हुआ तो डाल लेंगे, नहीं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि डालो। खैर उसने डाला ही हुआ था, तो मैंने कहा जैसे आपकी मर्ज़ी, चेक करेंगे फिर बताएंगे। यहाँ पे जी
कटलेट्स की साइड चेंज करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जी, क्या डाल रही हूँ देख रहे हो ना आप, बेसन। जो मटेरियल मैंने वो जो बनाया था ना लिक्विड सा बेसन, वो मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत, क्योंकि पहले मैंने करना चाहती मैं तो अंडे को और बेसन दोनों को मिक्स करके मैं कर सकती थी, लेकिन मैंने कहा पहले अंडे को अच्छे से फ्राई करूँ क्योंकि उसका कच्चापन ना रहे, स्मेल ना आए। फिर जब वो अच्छे से फ्राई हो गया, फिर उसके बाद मैंने उसमें बेसन ऊपर डाला और उसको अच्छे से फ्राई किया। यहाँ पे जी प्याज भी हमने ना क्या उसे कहते हैं, कटर से कट कर लिया था। और ये हमारी आज की रेसिपी माशाल्लाह से तो कटलेट्स बन के रेडी हैं। यहाँ पे थोड़ा सा खीरा पड़ा हुआ था, बेचारे ने बीज आ गए थे खैर उसमें, वो भी हमने काट लिया था। तो ये जी आज की हमारी कटलेट्स की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी भी बच्चों को बना के फ़ौरन से दे देते हैं। ये थी आज की हमारी छोटी सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ज़ालिमों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? मैंने 2017 के पता नहीं 19 में चैनल बनाया था, लेकिन मैं लेज़ी हूँ तो मेरी ना ये जो यूट्यूब की फैमिली है ये भी लेज़ी है। लेज़ी क्यों है जी? सब्सक्राइब करने में। मैं तो एक्टिव नहीं हो पाई, लेकिन अब कोशिश करूँगी कि 1 बाय 1 एक्टिव हो जाऊँ और चैनल को लेके चलूँ अपनी फैमिली को। तो यहाँ पे बच्चे खाना वगैरह खा रहे हैं। तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और देखिए जी, वॉइस ओवर करते हुए ना मेरी तो वॉइस भी कांपने लगी और सांस फूलने लगी। खैर जी, यहाँ पे आपसे लेते हैं इजाज़त। यहाँ पे थोड़ा बहुत व्यू बाहर का भी देख लें। और ये खैर यही था जी आज का छोटा मोटा व्लॉग। तो चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बार बार बोल रही हूँ, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।